जैसा कि आप जान रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और जालान को जो है मुख्यमंत्री का बड़ा करीबी कहा जाता है। ऐसा मैं नहीं, यहाँ के सक्षम लोग कह रहे हैं। प्रधान जी द्वारा पूर्व में जो शिकायत दर्ज कराई गई थी, मामला न्यायालय में चल रहा है और आला अधिकारियों को सूचना भी दी गई थी। ऐसे में आज जो है आप देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आज निर्माण कार्य जारी है और जो है ग्रामीण यहाँ पे लामबंद है निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए। खास बातचीत के लिए हमारे साथ जो है कुछ समावेशी, जैसा कि हमें ग्राम प्रधान जी ने यहाँ पे हमें सूचित किया कि नेताजी आप आइए और ये कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। ग्राम सभा की ज़मीन पे कुछ लोग पूंजीपति लोग कब्जा कर रहे हैं और जो ये ज़मीन 38 एकड़ के करीब बताई जा रही है जो सीलिंग की है। हमने कहा भाई जो सीलिंग की ज़मीन है वो सरकार की ज़मीन है और जो सरकार की ज़मीन है वो जनता की ज़मीन है, मगर जो कुछ पूंजीपति लोग हैं वो कह रहे हैं जो सरकारी ज़मीन है वो हमारी ज़मीन है। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो बताते हैं। ऐसा लोग बताते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत खास हैं, मगर मुझे मालूम है मुख्यमंत्री जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं। वो किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं, चाहे वो पूंजीपति हो या गरीब आदमी हो। और जब हमें इस चीज़ का पता चला तो हमने इन्होंने जब बुलाया कि नेताजी एक बार आप मौके पर आके जनता का एक बार जो दर्द है समझ, यहाँ पे ग्राम प्रधान जी ने बताया कि यहाँ जो ग्राम सभा की तकरीबन 1 एकड़ सवा एकड़ ज़मीन है, पोखरा भी है, आबादी है यहाँ पर। और जब आबादी है तो ये तो जनता की ज़मीन है। और हम तो इस बात की करते हैं कि अगर ये 38 से 40 एकड़ ज़मीन है, कहाँ खोजना पड़ता है, कहाँ सरकार के पास ऑलरेडी मौजूद है, तो इस ज़मीन पे क्यों ना चौरी चौरा के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कोई यहाँ या तो कोई स्वास्थ्य का बड़ा केंद्र बन जाए, जो हमारी चौरी चौरा की महान जनता को शहर गोरखपुर न जाना पड़े, लखनऊ न जाना पड़े, दिल्ली न जाना पड़े, या यहाँ कोई बड़ा शिक्षा का केंद्र बना दिया जाए जहाँ हमारे चौरी चौरा के नौजवानों के लिए एक बड़ा शिक्षा का केंद्र हो जाए। क्यों ना यहाँ पर एक कोई रोजगार का सेंटर बन जाए या कुछ भी एक ऐसी अवस्थापना बना दी जाए जो जनता के हित की हो। मगर विडंबना देखिए, पूंजीपति अपने हित के लिए कहीं न कहीं आज अपने रसूख से तंत्र को मिलाने का काम कर रहा है और जो कि बर्दाश्त नहीं है। ये हम न्यायपालिका, पता चला इन्होंने बताया कि न्यायपालिका में भी था मामला और इसमें बताया गया 91 में कमिश्नर का आदेश भी था कि यह सीलिंग की ज़मीन है, जिस पे दोबारा आख्या भी डीएम ने दिया संभवतः 93-94 में, या अभी कुछ दिन पहले भी एक आख्या रिपोर्ट आई, उसमें साफ लिखा गया जो 14 गाटे यहाँ पर हैं वो सीलिंग के हैं। तो फिर हम नहीं समझ पाते हैं और जो बताया जा रहा है कि किसी तरीके से तोड़ मरोड़ के कुछ जो पूंजीपति लोगों ने किसी से इन्होंने रजिस्ट्री करा लिया, बट उसका खारिज दाखिल भी अभी नहीं है। तो जब खारिज दाखिल नहीं है, सब कुछ नहीं है, कोई सक्षम अधिकारी का कोई आदेश नहीं है, तो कब्जा कैसे? केवल रसूख के दम पर, हमारे लग पूंजी है इसके दम पर। तब तो आम आवाम, किसान और ये जो जनप्रतिनिधि है हटाया जाए। फिर इन लोगों को क्या मतलब जनप्रतिनिधि बनने का? जो यहाँ के विधायक और सांसद हम वो क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं अंडर द टेबल सेटलमेंट हमें लग रहा है जो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सेटलमेंट जिससे भी हो, आप जान नहीं रहे, भ्रष्टाचार का समय हो गया है। भ्रष्टाचार जगह जगह, भ्रष्टाचार का राक्षस जन्म ले रहा है। एक योगी जी बेचारे कितना भ्रष्टाचार कंट्रोल करेंगे, मगर उनके नाम पे भ्रष्टाचार के, ये तो और गलत बात है। तो सीधा सीधा जो जिम्मेदार शासन और प्रशासन है, भाई साहब मैं ओबीसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, काली शंकर यदुवंशी हमारा नाम है। भ्रष्टाचार तो किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगा और खासकर यदि जनता की जमीन लूटी जाएगी तो वह भी बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग न्याय संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के अंतर्गत हम चाहते हैं जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, तहसील के हों, जिले के हों, वो निर्णय इस पे करें। एसडीएम से मेरी वार्ता हुई है, एसडीएम साहब ने कहा है कि हमने कल दोनों पक्षों को बुलाया है और दोनों पक्षों का हम कागज़ देख करके हम निर्णय करेंगे। तो निश्चित तौर पे निर्णय किसी के दबाव, किसी के प्रभाव और किसी के पूंजी का प्रभाव नहीं होना चाहिए। हमारे साथ शिकायतकर्ता भी हैं, क्या है मामला? वही अभी जो हमारे नेताजी कालीशंकर जी ने बताया कि किसी रसूख पे या किसी के पूंजी पे नहीं होनी चाहिए और ये चौरी चौरा के अंतर्गत 40 एकड़ 38 एकड़ ज़मीन भूमि अगर सरकारी है, 91 के आदेश कमिश्नर का है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का आदेश ही अंतिम आदेश है, उसके बावजूद भी राजस्व कर्मचारियों की कोई भी कारण हो, लापरवाही हो या चाहे जैसे भी 91 में उस आदेश का मूल खतियों में इंदराज न हो पाने के कारण आज किसी रसूख व्यक्ति ने इस ज़मीन को फर्जी तरीके से कुछ रसीद दस्तावेज तैयार करके अगर बैनामा ले लिया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद में और इस तरह
5-7 ग्राम सभा में कोन्ही, रुदलापुर, बहरामपुर, कुसनी में तमाम किसानों ने 40 साल पहले से ज़मीन को ले करके और उसको जोत बो रहे थे। अगर वो सीलिंग से प्रभावित था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय संगत काम किया, कानून तरीके से काम किया, लीगल तरीके से वो सीलिंग थी तो उन्होंने लिया, अच्छी बात है। लेकिन गोरखपुर देवरिया मार्ग से 38 एकड़ भूमि सीलिंग की है, जिसमें किसी सक्षम न्यायालय और सक्षम अधिकारी द्वारा कोई आदेश नहीं है, और इस तरह कोई रसूखदार व्यक्ति अगर कब्जा कर रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, इन किसानों का निवेदन है कि माननीय मुख्य